नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। फिल वक्त मेरी मौजूदगी प्रदेश कार्यालय कांग्रेस कमेटी बिहार में है और ये सदाकत आश्रम है। यहाँ पर इस पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो मौजूद हैं आज एक बड़ा मुद्दा लेकर। दरअसल कल जो राहुल गांधी हैं वो उनका विजिट था दरभंगा में। वहाँ उन्हें छात्रों से मुलाकात करनी थी, उनसे बात करनी थी। पहले से सारा जो कार्यक्रम है वो तय हो चुका था, लेकिन ऐन वक्त पर जब राहुल गांधी दरभंगा पहुंचे तो उन्हें उन छात्रों से मिलने नहीं दिया गया, रोक दिया गया। क्या कुछ हुआ वहां पर, हम एक एक करके जो नेता यहाँ मौजूद हैं हम सुनवाते हैं। हर नेता एक ही बात दोहराते नजर आ रहे हैं कि क्या कुछ हुआ वहां पर, कैसे परिवर्तन किया गया अचानक से, किसके वजह से ये हुआ, क्यों इस तरह से ये खेल खेला गया और खेल के बीच में नियम बदलने की कोशिश क्यों हुई। सुनिए क्या कह रहे हैं। हम लोगों ने जो है बार बार प्रयास किया, लेकिन जब हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी जब एयरपोर्ट आए तो हम लोग जब एयरपोर्ट से रिसीव करके कहा तो वहां पे हम लोगों ने आग्रह किया कि आप और हमारे नेता जो है हमारे प्रतिपक्ष के नेता हैं तो वो तो कहीं जा सकते हैं। और साफ शब्दों में हमारे नेता, हम लोग, हमारे प्रभारी, तमाम लोग हम लोग रिक्वेस्ट करते रहे कि हम लोग आपसे इतना अपेक्षा चाहते हैं कि आप हमारे नेता को जाने दीजिए, वहां पे हम लोग सभा नहीं करेंगे और सभा बिल्कुल नहीं होगी, लेकिन हमारे नेता को आप केवल राहुल गांधी जी को अंदर ले जा करके आप अंदर जो है संवाद करा दें। जो है इधर से मात्र राहुल जी चले जाएंगे और वो दलित पिछड़े अति पिछड़े बच्चों से संवाद करके वापस आ जाएंगे, बाकी हम लोग रोड पर रहेंगे। जिला प्रशासन ने उससे भी इनकार कर दिया, हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। तब हमारे नेता ने, राहुल गांधी जी ने भी आग्रह किया कि तो ठीक है, हम अंदर नहीं जाएंगे, हम रोड पर संवाद कर लेंगे, ये तो हमारा अनुमति होनी चाहिए। रोड पर हम खड़े हो जाएंगे, उधर से छात्र आ जाएंगे, मैं बात कर लूंगा, वहां पर अपना वापस चला जाऊंगा। अंत में जो है इस पर भी नहीं तैयार हुआ और जब हम लोग कहे कि नहीं चलिए तो उन्होंने कहा कि ठीक है चला जाए। हम लोग को भी लगा, हमारे नेता को भी लगा कि जाएंगे, कोई ना कोई व्यवस्था करेंगे। मैं पर्सनली एसपी और डीएम से भी आग्रह किया कि आप हमको संवाद करा दो, बीच के रास्ता आप ढूंढो, हम किसी भी हालत में मेरा नेता मिलकर जाएंगे। उधर छात्र भी दबाव में है कि हमको मिलकर नेता से जाना है, लेकिन इन्होंने ने कहा कि ठीक है, मैं बीच के रास्ता निकालता हूं। और जब वहां से हम लोग चले तो यहां शहर में आते आते जब हम लोग आगे बढ़े तो आप विजुअल देखे हो, उस सारे विजुअल में देखेंगे कि हम लोग को किस तरह से धाका धूकी करते हुए और वो रोकने का प्रयास हुआ। जब वहां से 1.5 किलोमीटर आगे हम लोग पहुंचे तो एक गेट था, उसमें उन्होंने जो है सीकड़ चढ़ दिया, ताला मार दिया और ताला मार करके और परेशान करते रहे। हम लोग आग्रह करते रहे, वो बल प्रयोग करते रहे। अंत में जब वो किसी तरह से हम लोग आगे बढ़े तो आगे भी फिर ताला मार दिया, पीछे से भी ताला मार दिया। फिर हम लोग आगे बढ़े, इसके बाद हम लोग को गाड़ी का काफिला ब्रेकेटिंग करके रोक दिया और ब्रेकेटिंग रोके तो हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। हमको ना काफिला में पीछे लौट सकते थे और आगे जाने का भी रास्ता आप रोक दिया, तो मजबूरन हम लोग को, हमारे नेता को पैदल जाना पड़ा। और हम लोग प्रशासन से ये अपेक्षा कर रहे थे कि ये बीच के रास्ता निकाल करके वहां के जो दलित जो अम्बेडकर छात्रावास के स्टूडेंट और ओबीसी यूबीसी के जितने भी बच्चे हैं उनसे निकाल करके 10-15 स्टूडेंट से मिलवा देंगे, हम लोग चले जाएंगे। लेकिन इनका मूड ठीक नहीं था।
जैसे ही हम पीछे आगे बढ़े तो 3 बार पुलिस वाले ने मुझे पीछे से खींच करके जबरदस्ती बांह में पीछे से मेरे कुर्ता खींच करके सर खींच करके पीछे कर दिया। फिर मैं आगे बढ़ा। अब क्या है कि जब वहां पे खुद पुलिस ये चाहती थी कि इन लोगों के साथ हमारा इंटरेक्शन अलग तरफ से हो जाए, आपाधापी हो जाए, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पैदा हो जाए, हम लोगों ने संयम से वहां पहुंचा। और संयम से पहुंचने के बाद आप देखे होंगे कि अंदर भी जब हम लोग पहुंचे तो इनके पास आगे जाने के रास्ते सारे ब्लॉक होने के बाद हम लोग जब पैदल गए तो हम लोगों ने जो है वहां पाया कि काफी संयमित तरीका से वहां स्टूडेंट बैठे हुए थे और हम लोग कोई भी वहां पे भाषणबाजियां नहीं की, केवल स्टूडेंट को समझाने का काम किए। और सरकार जो है सुपर, चूंकि एक चीज बताता हूं कि पता नहीं ये सरकार कैसे चल रही है, ये सरकार दलितों विरोधी कैसे हो गई, ये सरकार पिछड़ों के विरोधी कैसे हो गई, ये सरकार बाबा साहेब के विरोधी कैसे हो गई। मैं सीधा सवाल करता हूं कि ये सरकार जो वर्तमान की सरकार है वो फिरका प्रस्ती के ताकत वाली सरकार है, ये जो है आरएसएस के समर्थित सरकार है, जो बाबा साहेब के अनुयायी को बाबा साहेब के दिए हुए संविधान को खत्म भी करना चाहते हैं और जो बाबा साहेब के मानने वाले लोग हैं उनको भी ये जो है रोकना चाहते। और वहां पे छात्रों की बात हुई, शांतिपूर्वक तरीके से हुई, अच्छे तरीके से हुई, कोई घटना नहीं हुई, किसी को कोई दुख नहीं हुआ, किसी को कोई दर्द नहीं हुआ, प्रशासन को छोड़कर। तो अजीब बात है कि ये सारा कार्यक्रम घटनाक्रम बिल्कुल अवॉइड किया जा सकता था। ये प्रशासन के द्वारा, वहां के बीजेपी मंत्रियों के दबाव में, यहां के सुपर सीएम दीपक जी के दबाव में ये काम हुआ है। अगर नीतीश कुमार जी वाकई बिहार के सीएम होते तो वो कभी नेता प्रतिपक्ष और छात्रों के संवाद को रोकने का 1% भी प्रयास नहीं करते। अगर आज सरकार ने ये जुर्रत की है तो बीजेपी मंत्री सुपर सीएम हैं और बाबू लोग सुपर सीएम बन गए हैं। और आज जो चीज हुआ है, कल जो घटना घटी है, वो ये सुपर सीएम के की हुई घटना है। और हम साफ कहना चाहते हैं कि छात्रों के साथ, जनता के साथ संवाद करने में और उनका दुख दर्द सुनने में हमारे नेता राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के कोई भी नेता हो या कोई भी कार्यकर्ता हो, वो पीछे नहीं हटेंगे। आप बार बार फायर करोगे तो हम बीजेपी नहीं है कि हम सीज फायर करेंगे। स्पष्ट हो गया होगा कि क्या कुछ हुआ वहां पर कल, और जिस तरह से लोग ये बता रहे हैं और यहाँ तक बात हो रही है कि अगर इसी तरह की कार्रवाई होती है तो फिर प्रदेश जो कांग्रेस है वो और जनता, ये सारे लोग जो हैं वो सड़क पर उतर जाएंगे और उसके बाद फिर हिसाब किताब किया जाएगा। तो चलिए, हमें इंतज़ार है कि क्या कुछ जो है उसका जो परिणाम है वो निकल के आता है। हालांकि ये भी सूचना आ रही है कि कुछ जो छात्र हैं वहाँ, जिनसे राहुल गांधी मिलने गए थे और जो सड़क पर आ गए थे, उन पर प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। और भी खबरों को हम बहुत जल्द लेकर हाजिर हो रहे हैं इसी से संबंधित, उसके बाद फिर हाजिर होते हैं। बहुत शुक्रिया।